नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 23 जून और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें मुझे लगता है कि निवेशकों का ध्यान जाना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो ये जो सेक्टर है, इसमें जो शेयर्स इन्वॉल्व है, इनमें आपका निवेश होना ही चाहिए। और मैं इस सेक्टर के बारे में एक चीज तो आंख बंद के कह सकता हूँ कि ये जो सेक्टर है, इसमें आप आंख बंद के भरोसा कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए देख रहे हैं तो। चलिए मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ इस शेयर के रिटर्न्स की प्रोफाइल के साथ। एक दिन की अगर हम लोग इसकी रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो एक दिन में आप देख सकते हैं 2.32% की ये रिटर्न दे रहा है। एक हफ्ते में अगर देखें तो एक हफ्ते में भी ये 2.32% की रिटर्न ही दे रहा है। एक महीने की अगर बात करें तो एक महीने में आप देख सकते हैं ये लगभग 13% की जंप को शो कर रहा है। और अगर मैं ईयर टिल डेट की बात करूं तो ईयर टिल डेट में आप देख सकते हैं सिर्फ 0.29% ही ये ऊपर दिखा रहा है। एक साल की अगर बात करूं तो एक साल में ये लगभग 63% की रिटर्न दे रहा है। 3 साल की बात करूं तो 3 साल में ये लगभग 110% की रिटर्न को शो कर रहा है। मतलब आपका पैसा 3 साल में 2 गुना हो चुका है। और अगर मैं 10 साल की रिटर्न की प्रोफाइल दिखाऊं तो 10 साल में आपको ये एक मल्टी बैगर दिखेगा। 10 साल में इसने रिटर्न दिया है लगभग 1731%। मतलब आपका पैसा 18 गुना कर दिया है इस शेयर ने। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि मैं किसी स्मॉल कैप या मिड कैप के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ एक लार्ज कैप शेयर के बारे में जो कि एक मार्केट लीडर है। चलिए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स के पास 60.51% की स्टेक है, एफआईआईज के पास 7.76%, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.97%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 1.62% की स्टेक है। अगर आप इन तीनों को मिला दें तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 10% के ऊपर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 10.40%, अदर डीआईआईज 18.74%। मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे प्रोमोटर्स है और मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के बाद अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स की कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो 56 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। और अगर एफआईआईज की बात करूँ तो 399 एफआईआईज ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। प्रोमोटर्स विथ हाईएस्ट होल्डिंग यूके पेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर नालंदा इंडिया फंड। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की अगर आप होल्डिंग देखें तो 7.31% की इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है इसमें। आज है 23 जून 2020 और आज इसका Q4 का रिजल्ट आया है। Q4 का रिजल्ट डिस्कस करने से पहले मैं इसका प्राइस मूवमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके प्राइस की मूवमेंट को देखें, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है। 1 जनवरी 2020 को इसका क्लोजिंग हुआ था 517 रुपए के ऊपर। इसके बाद इसमें हाई बना था 5 फरवरी 2020 को, ये 52 वीक्स हाई है। 52 वीक्स हाई जब ये बना रहा था तब ये 557 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन 52 वीक हाई बनाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें गिरावट का सिचुएशन बना रहा और 19 मार्च को इसने लो बनाया 389 रुपीज़ का। अगर आप हाई से लो का कंपैरिजन करें तो रुपीस के हिसाब से 208 रुपए की गिरावट थी और अगर परसेंटेज में देखें तो 35% की गिरावट थी। लेकिन 19 मार्च के बाद इसमें सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है और आज 23 जून को मैं बात कर रहा हूँ। 23 जून को जब इसका क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग प्राइस था 516 रुपये का। और अगर आप 19 मार्च से 23 जून का प्राइस का कंपैरिजन करें तो 23 जून के कंपैरिजन में ये 127 रुपये अपने लो से हाई बना चुका है और 33% की रिकवरी इसके प्राइस में हो चुकी है इसके लो से। मैं आपके सामने शेयर का नाम लाना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं बर्जर पेंट्स के बारे में। और हाँ, मुझे लगता है पेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो पेंट इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में रखना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। आप खुद सोच के देखिए, आप घर रंग करना कब छोड़ेंगे? कभी नहीं। आप अपनी गाड़ी रंग करवाना कब छोड़ेंगे? शायद कभी नहीं। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये चीज आपको समझना है और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए लगे हाँ तो प्राइस में आरएसआई का मूवमेंट भी देख लेते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अगर आप आरएसआई को देखिए इस पॉइंट पे तो आरएसआई कैलकुलेट होके आ रहा है
62 के आसपास, जो कि प्राइस में स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। अभी चलते हैं आज के डेट का मेन इंपॉर्टेंस के ऊपर, क्योंकि आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है। मैं आपके साथ इसका क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस कंपनी पे पैसा लगाया, जो धंधा आपने चूज किया है, वो धंधा परफॉर्म कैसे कर रहा है। अगर धंधा बढ़ेगा नहीं तो आपकी कमाई कैसे होगी, तो तभी ना आप धंधे में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे। यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी फिगर्स है वो करोड़ में है। मैं बात कर रहा हूँ बर्जर पेंट्स के बारे में। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है, और ये जो पोर्शन है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है। मैं बात करूंगा मार्च क्वार्टर 2019 और मार्च क्वार्टर 2020 के बारे में, मतलब Q4 के बारे में। और साथ ही में मैं बात करना चाहूँगा इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2019 वर्सेस 2020 में। अगर आप 2019 में देखें तो 2019 में जो फिगर निकल के आ रहा है 6121 करोड़ का, 2020 आते आते वही फिगर हो गया है 6434 करोड़ का। यहाँ पे आप बढ़ोतरी देख सकते हैं 5.10% की। लेकिन अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई देगा। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर 2019 का जो था वो 1488 करोड़ का सेल्स फिगर दिखा रहा था, लेकिन इस साल मार्च क्वार्टर में आप देख सकते हैं ये फिगर गिर के हो गया 1371 करोड़। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1371 करोड़। और अगर आप लास्ट क्वार्टर 2019 के साथ 2020 के लास्ट क्वार्टर का कंपेयर करें तो आपको दिखाई देगा लगभग 8% की एक गिरावट। नेट प्रॉफिट में आपका ध्यान लाना चाहूँगा। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो यहाँ पे 103 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक दिखा रहा है, और मार्च क्वार्टर 2019 में 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। नेट प्रॉफिट में अगर आप गिरावट देखें तो लगभग 6.5% का गिरावट है। लेकिन अगर आप कोरोना वायरस की सिचुएशन को कंसिडर करें तो ये 6.5% की गिरावट आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगेगी। वहीं मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिटर्न में। ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिटर्न में अगर आप देखें तो 493 करोड़ का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, जो कि इस साल बढ़ के हो गया है 656 करोड़, 656 करोड़ का। यहाँ पे प्रॉफिट में अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगभग 32.84% की जंप है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मैं मानता हूँ। अभी ये तो आपको डिसाइड करना है कि ये रिजल्ट आपको कैसा लगा, आप क्या करना चाहते हैं इसमें। इसके Q4 के रिजल्ट्स के साथ साथ मैं आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा कि बर्जर पेंट्स ने आज अपना फाइनल डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। फाइनल डिविडेंड इसके फेस वैल्यू के ऊपर 30% का है, और अगर आप इसका फेस वैल्यू देखें तो फेस वैल्यू इसका 1 रुपये है, तो 1 रुपये का 30% 30 पैसा होता है। अगर मैं बर्जर पेंट्स की वैल्यूएशन की बात करूं तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको लेके आया हुआ हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया बर्जर पेंट्स को। आप देख सकते हैं NSE के ऊपर इसका लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस था वो 515 रुपये 50 पैसे का था, और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ 23 जून 2020 को। इसका जो मार्केट कैपिटल है ये 50,066 करोड़ का है। मैंने वीडियो के शुरू में पहले ही बताया था कि मैं किसी स्मॉल कैप के बारे में या मिड कैप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ एक लार्ज कैप शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसने लॉन्ग रन में एक मल्टीबैगर के हिसाब से रिटर्न दिया है आपको। अगर आप पी वैल्यूएशन की बात करें तो पी वैल्यूएशन आपको दिखेगा 75 के ऊपर। हाँ, ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो चीज़ अच्छी है वो सस्ती में नहीं आती है। पीवी रेशियो की बात करें तो 22.22 इसका पीवी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड 0.37 का है। 1 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो 6.86 के ऊपर है। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 52 वीक लो 300 रुपये और 557 रुपये के ऊपर है। अपनी बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ NSE के वेबसाइट के ऊपर। NSE के वेबसाइट के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज इसमें कारोबार कैसा हुआ। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है बर्जर पेंट्स को, और मैं बात कर रहा हूँ 23 जून 2020 के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। 516 रुपये इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, क्लोज हुआ 515 रुपये के ऊपर। लो बनाया 506 रुपये का, हाई बनाया 519 रुपये का। आज ओपनिंग हुई थी 506 रुपये के ऊपर, प्रीवियस क्लोजिंग था 505 रुपये का। अगर आप कारोबार की डिटेल्स देखें, इसमें बिजनेस कैसा हुआ आज की डेट में, तो 18,42,622 शेयर की ट्रेडिंग तो हुई है,
लेकिन डिलीवरेबल क्वांटिटी सिर्फ 3,08,000 शेयर के ऊपर है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी सिर्फ 16% की है। अगर आप एवरेज में देखें तो हर 6 में सिर्फ 1 शेयर की ही डिलीवरी उठाई गई है। अगर आप मेरी राय माने इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्री करूं तो मैं बोलूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसके डेली चार्ट को देखें, मैं यहाँ पे आपको एक बार और चार्ट इसका शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इसके डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में आप देख पाएंगे कि इसका जो ये जो जोन है 519 का जो जोन है 519 से 520 रुपए का, इसमें एक डेली में रेजिस्टेंस है। ये एक बार सक्सेसफुली रिक्लेम हो जाए उसके बाद आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको निवेश करना ही है तो आप 50 डेज के ईएमए के लाइन को पकड़ के इसमें निवेश कर सकते हैं। 50 डे का ईएमए में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 50 डे का ईएमए कैलकुलेट होके आ रहा है 491 का, तो आप 491 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इसमें निवेश कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप इसमें रिसर्च करिए और रिसर्च के बाद ही कोई भी फैसला लीजिए, क्योंकि आपका जो पैसा है वो हार्ड अर्न मनी है, ऐसे ही आप इसको लुटा तो नहीं सकते। ये इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।